एक तो खरमास का महीना और ऊपर से हाड़ कपा देने वाली ठंड। इस कारण बिहार की राजनीति भी इन दिनों थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मकर संक्रांति यानी दही चूड़ा खाने के बाद सूबे की राजनीति वापस से नई रफ्तार पकड़ लेगी और पटरी पर लगेगी दौड़ने, क्योंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव भी है। लिहाजा अभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव की तैयारी में लग जाएंगी और एक साथ जुटान में होने वाली बातचीत में आगे की रणनीति भी हो जाएगी तैयार। हालांकि ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इस बार राजनीतिक दलों और राजनेताओं की ओर से दिए जाने वाले दही चूड़ा भोज में कोई बड़ी सियासी खिचड़ी पकेगी क्या? दरअसल बिहार के लिए ये साल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसकी वजह साफ है कि ये चुनावी साल है और इस साल जो कुछ भी होगा यह अगले 5 साल का भविष्य तय करेगा। ऐसे में साल के पहले पर्व से हर किसी को एक नएपन की उम्मीद यहाँ की राजनीति से भी है। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट घूमेगी। सबसे पहले राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा के साथ एनडीए के विधायक और विधान पार्षद सदस्यों के मन में गुदगुदी शुरू हो गई है। इसके बाद एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ से वैसे नेता जो इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार हैं, उनका इस दही चूड़ा भोज में दही तिलक के साथ विजय अभियान शुरू हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि इस बार किनका दही तिलक होता है और कौन सिर्फ दूर दूर से ही निहारते रहेंगे। वहीं 15 जनवरी को एक और नई सियासी खिचड़ी जिसके घर पकने वाली है, वो घर है पूर्व केंद्रीय मंत्री परशुराम पारस जी। रालोसपा दही चूड़ा भोज के साथ ये तय कर सकती है कि इनकी गाड़ी किसके साथ इस विधानसभा चुनाव में दौड़ेगी, क्योंकि इन्होंने इस भोज में न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन के भी बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया और इनके पुराने जख्म अभी भी पूरी तरह से भरे नहीं हैं, या कह ले कि आज भी ताजे हैं। ऐसे में ये चाहेंगे कि इनके जख्म भरने का इंतजाम पुराने लोग कर दे या फिर नए दोस्त से मिलकर अपने जख्मों का ये इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा राजद की तरफ से भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर दही चूड़ा का भोज होगा। यह कहना मुश्किल है कि इसमें कौन कौन से नेता शामिल होंगे। इसकी वजह तेजस्वी का हालिया बयान हो सकता है। हालांकि तेजस्वी ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपने बयान से बिहार की राजनीति को किनारा कर लिया है, लेकिन समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है और उनके सहयोगी ये बात अच्छी तरीके से समझ गए हैं। लिहाजा ये कहना मुश्किल होगा कि इनके घर पर भोज में सारे गिले शिकवे भुलाकर सभी लोग शामिल होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि लालू यादव सत्ता में रहे या उससे दूर, इनके दरवाजे पर सत्ता में काबिल लोग और उससे दूर हुए लोग, दोनों तरह के लोग भोज में लगातार नजर आते हैं। ऐसे में इस बार एनडीए के घटक दलों के नेता शामिल होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसकी वजह यहाँ के भोज का राजनीतिक संदेश भी होता। हालांकि राजद की तरफ से अभी दही चूड़ा भोज को लेकर तिथि तय नहीं हुई है। इधर कांग्रेस की तरफ से भी प्रदेश कहां से मुख्यालय सदाकत आश्रम में 14 जनवरी को भोज आयोजित किया गया है। हालांकि मूल पार्टी ने इसका आयोजन नहीं किया है, बल्कि इस भोज का आयोजन अलग तरीके से किया गया है। वहीं भाजपा कार्यालय की अगर बात की जाए तो मकर संक्रांति की भोज का आधिकारिक आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के कुछ नेता और मंत्री निजी तौर पर भोज देते हैं और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम भी इसमें शामिल है। ऐसा कहा जा रहा है कि वे लखीसराय में भोज दे सकते हैं। तो ये थी बिहार की सियासत से जुड़ी खबर। विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसके पहले जो भी तैयारियां चल रही हैं नेताओं की तरफ से, वो कुछ इस तरह से चल रही है। आगे की और भी खबरें मैं आपको करूंगी अपडेट। आप बने रहिए हमारे साथ लाइव बिहार पर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।